ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को अध्याय 7 भगवद गीता का अध्याय 7 शुरू करना है। टाइटल है भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगो युज्य मदास्यम असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान क्या बताते हैं कि हे प्रतापुत्र, अब तुम सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब ये ज्ञान भगवान बताना चाहते हैं कि किस तरह तुम हम हमारी कृष्ण भावना भावित में स्थिर होकर मन को मुझ में आसक्त करके और योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित होकर मुझे कैसे जान पाओगे। भगवान को जानने में हमें बहुत सारा संशय होता है, या भक्ति करते हुए बहुत सारे संशय घेर लेते हैं। संशय मतलब ड्युअलिटी, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं। मतलब इस स्वाभाविक रूप से अंदर हमारे अंदर ये दोहरा व्यवहार आ जाता है। कौन सा रास्ता भक्ति के अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो अब इस ज्ञान के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हम अपने सारे संशयों को नष्ट करके और पूर्ण रूपेण योगाभ्यास में कैसे आसक्त हो पाएंगे और भगवान में कैसे आसक्त हो पाएंगे। बोलते हैं भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। बताने कि छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना और दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत की ही सर्वोत्तम योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है। तो जब हमें परम सत्य को पूर्ण रूपेण जानना है तो मन को कृष्ण में स्थिर करना पड़ेगा। अब मन को कृष्ण में कैसे स्थिर करेंगे? तो जब हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे मन हमारा कृष्ण में स्थिर हो पाएगा, कृष्ण भावना भावित हो पाएगा और इस प्रकार हम भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान के स्रोत कौन है? परम ज्ञान के स्रोत कौन है? भगवान ही परम ज्ञान के स्रोत है। अल्टीमेटली सारा ज्ञान ही भगवान से ही प्रकटित होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास जी को दिया। तो अल्टीमेटली ज्ञान के स्रोत कौन थे? परम ज्ञान के स्रोत भगवान। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में होते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भगवान है। जिस भी व्यक्ति के अंदर 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में होगा, अनंत मात्रा में होगा, वही भगवान कहलाएगा। ये भगवान का सिंपल एक लाइन में फॉर्मूला तात्पर्य है। तो भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य है वो इनफाइनाइट मात्रा में है और उसके कुछ अंश को किसी जीवात्मा को देते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। भगवान पूर्ण रूपेण ज्ञानवान है, पूर्ण रूपेण शक्तिमान है, पूर्ण रूपेण वैराग्यवान है, पूर्ण रूपेण धनवान है, पूर्ण रूपेण यशवान है और पूर्ण रूपेण वैराग्यवान है। इस 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास इनफाइनाइट मात्रा में होता है। उस 6 ऐश्वर्यों को कुछ कुछ जीवात्मा को कुछ कुछ अंश दे देते हैं। किसी को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, किसी को सुंदरता प्रदान कर देते हैं, किसी को यश प्रदान कर देते हैं, किसी को बल प्रदान कर देते हैं, किसी को वैराग्य प्रदान कर देते हैं। तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है। मतलब भगवान की ही द्वारा दिए हुए ऐश्वर्यों को प्राप्त करके मनुष्य भी अपने को
प्रसिद्ध मानता है कि कोई ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा है तो उसको ज्ञानी लोग बोलते हैं। क्या भगवान ने उसको ज्ञान प्रदान किया है? क्योंकि कृष्ण ही अल्टीमेटली ज्ञान के स्रोत हैं। कृष्ण ही अल्टीमेटली शक्ति के स्रोत हैं। कृष्ण ही अल्टीमेटली वैराग्य के स्रोत हैं। वही एक्चुअल में वास्तविक रूपवान है। वही सबसे सुंदर है। तो सारे ऐश्वर्य भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान के पास इनफाइनाइट मात्रा में, और जीवात्मा को कुछ अंश देते हैं। बता रहे हैं कि जो है पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के युग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ही ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। ने बताया कि जीवात्मा को परम सत्य की अनुभूति तीन स्टेज पे होती है। पहला होता है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। परम सत्य का रियलाइजेशन व्यक्ति तीन कैटेगरी में करता है। कुछ लोग ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि भगवान एक ज्योति की तरह है, मतलब परम सत्य एक ज्योति की तरह है, और वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। जो शरीर शरीर से निकला हुआ तेज होता है, भगवान के शरीर से निकला हुआ फ्लुएंस, उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। कुछ लोग उसका ध्यान करते हैं और उसी को अपना इष्ट मान लेते हैं। कुछ लोग हृदय में बैठे परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं और उनका ध्यान करते हैं। ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब ध्यान का परफेक्शन प्राप्त होता है तो परमात्मा का दर्शन होता है अपने हर हृदय के अंदर। और तीसरी कैटेगरी है परम सत्य को अनुभूति करने का, भगवान की प्रेममय सेवा करना। तो जब व्यक्ति भगवान की परम सेवा, प्रेममय सेवा करता है तो धीरे धीरे उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होता है। और ये मेथड जो है आसान है, भक्तिमय सेवा। उस तरह व्यक्ति ध्यान करेगा तो अभी हम सबको पता है कि हम लोग जो आंख बंद करके 10 मिनट ध्यान में बैठे हैं तो क्या क्या चीजें याद आएंगी अपने ध्यान में। लेकिन जब हम भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है। और इस मंत्र की सहायता से, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके ही हम धीरे धीरे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का दर्शन कर पाएंगे। तो ये विधि आसान है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। लंबा का मतलब कि हो सकता है टाइम लगे इसमें, लेकिन ये हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा। और इससे हम तीनों कैटेगरी का रियलाइजेशन कर पाएंगे कि परम सत्य ज्योति के रूप में भी है, परम सत्य परमात्मा के रूप में भी हर जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं, और परम सत्य का एक भगवान, एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में भगवान, मनुष्य के शरीर के रूप में भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूप में आता है। तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और परम सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार करें, न कि ज्योति और परमात्मा के रूप में, जो कि आसान मेथड है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह स्वतः ही ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति और साथ सामग्री समेत उनके प्राकृतिक को पूरी तरह जान लेता है। परमेश्वर कृष्ण का ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण का पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। कि अगर जो हम अपने ध्यान को भगवान कृष्ण में केंद्रित करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, तो हमें नवधा भक्ति के द्वारा जो मेथड बताया गया है उसी को पालन करना पड़ेगा। जिसमें श्रवणम को आगे बताया गया है कि सबसे पहले हमें भगवान के नाम को सुनना है और कथाओं को सुनना है। तब हमारी भक्ति शुरू होगी, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहला मेथड प्रहलाद महाराज ने श्रवणम बताया। कि नौधा भक्ति के स्टेज पर हमसे हमें सबसे पहले भगवान कृष्ण को जानने के लिए उनके बारे में श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। या भगवान का हम नाम जब करते हैं तो पहले उसको सुनना पड़ेगा, तब धीरे धीरे हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। बोलते हैं कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं आता, उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार किया गया है। कि परम सत्य श्री कृष्ण को जानने की विधि क्या है, जो कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में बताया गया है, द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में।
कि शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तु एव भद्राणि विदनोति सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादेशेत चेत एते निरावृद्धिं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। क्या बता रहे हैं कि जो है वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उनसे ही सुनना। भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो भगवत गीता को अगर जब हम सुनते हैं तो साक्षात भगवान की वाणी का हम संग करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला हुआ शब्द है। अपने आप में बहुत ही पुण्य कर्म उत्पन्न करता है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं। तो जब हम भगवान के विषय में कथा को सुनेंगे तो भगवान हमारे मित्र की भांति हम हमारे साथ कार्य करेंगे, और भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है तो उसे वे शुद्ध कर देते हैं। भगवान हम हमारे सबसे हितैषी मित्र हैं। जब हम कृष्ण कथा को सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। देखो हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण का ज्ञान जो है सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। बस उसको श्रवण करके जागृत करना है, नाम जप करके जागृत करना है। जब हम आध्यात्मिक गुणों को धारण करते हैं, आध्यात्मिक नाम रूप गुण लीलाओं को धारण करते हैं, सुनते हैं, ठीक ना, सीखते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन होता है। जब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का हम अध्ययन करते हैं, सुनते हैं या जपा करते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन होता है, दिव्य गुण हमारे अंदर भी आते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान का हम चिंतन करेंगे वैसे ही हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। अब कोई तामसिक व्यक्ति है, उसका आप दिन भर स्मरण करोगे या उसका चिंतन करोगे तो उसकी तामसिक प्रवृत्ति आपके अंदर भी आ जाएगी। जिस रोग से वो जूझ रहा है, मानसिक और आध्यात्मिक क्लेशों से, वो क्लेश आपको भी सताने लगे। इसीलिए हमें अपने चिंतन को संभालना है। आध्यात्मिक जीवन में चिंतन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चिंतन मतलब जो हमारे अंतःकरण में जो बातें चलती रहती हैं। अब देखो कि बाह्य दृश्य से आप बाइक चला रहे हो या भोजन बना रहे हो या प्रसाद ग्रहण कर रहे हो या डीटी वर्शिप कर रहे हो, लेकिन अंतःकरण में कुछ अलग इतिहास चल रहा होता है। अब पता नहीं आप लोगों को रियलाइजेशन है या नहीं है, लेकिन अंतःकरण की स्थिति कुछ और होती है और बाह्य रूप से आप कार्य कुछ अलग कर रहे होते हैं। मतलब एक साथ दो जगह उपस्थित रहना। जैसे मान लो कि व्यक्ति कथा सुन रहा है, क्लास सुन रहा है, और कुछ काम भी कर रहा है, कि घर में किचन में भोजन बना रहा है, भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, तो उसका 90% मतलब पूर्ण रूपेण जो है वो एकाग्र कथा में नहीं होगा। वो उसके उसका दिमाग जो है दो भागों में बटा होगा, एक किचन में और दूसरा कथा में भी। तो अंतःकरण से वो हो सकता है कथा सुन रहा हो या अंतःकरण से भोजन बना रहा हो, और बाह्य दृश्य से वो कथा में हो या बाह्य दृश्य से भोजन बना रहा हो। दोनों में से एक कारण हो सकता है। तो जो आंतरिक स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें कर्मों का परिणाम मिलता है। और जब हम 100% मान लो कि हम कथा में बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, तो 100% इसका परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार बता रहे हैं कि जो है परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और जब वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में बहुत ही पुण्य कर्म है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वह शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपना अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, और ज्यों वो भगवान तथा भक्तों के से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जितना ही हम दिव्य ज्ञान को सुनेंगे, ठीक है ना, उचित स्रोत से, उतना ही हम धीरे धीरे भक्ति में जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और भक्ति के विकास होने पर वह रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। जितना ही उसके अंदर भक्ति का विकास होगा, जितना ही उसका परफेक्शन के साथ श्रवणम और कीर्तनम होगा, उतना ही वो रजोगुण और तमोगुण से छूट जाएगा, और इस प्रकार भौतिक काम और लोग कम हो जाएंगे। जब ये सारे कलम से दूर हो जाएंगे तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाएगा। देखो हमें अपने जीवन में अनुभूतियां होंगी कि जब हम श्रवणम कीर्तनम अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से नाम जप करते हैं और शास्त्रों को पढ़ते या सुनते हैं,
तो धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है और राजसी और तामसी गुणों का गुण हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की जो कथा है, कृष्ण कथा जो है या नाम है भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये हमारे अंदर सात्विक गुणों का डेवलपमेंट करता है। और जब तक हम सात्विक गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम तामसिक और राजसी गुणों से छूटेंगे नहीं। और तामसिक और राजसी गुणों को धारण करके हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। ये हमें भौतिक भोग की सुविधाएं और आलस्य भय प्रमाद के लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हमें भौतिक भोग अच्छा लगने लगेगा और इस प्रकार धीरे धीरे हम भौतिक संसार में फंस जाएंगे। इसी कारण से हमें लंबे समय तक प्रैक्टिस करना है इसकी, और प्रैक्टिस करके इसको अपने दिनचर्या में उतार लेना है कि बिना भगवान के शास्त्रों ग्रंथों को पढ़े, भगवान के नाम का जप किए हुए, भगवान को प्रणाम किए हुए, मंगला आरती किए हुए, शास्त्रों को सुने बिना हमारा दिन का दिनचर्या पूरा ना हो। ऐसा अपना दिनचर्या ढाल लेना है कि इन चीजों के बिना हमें अपने जीवन में कमी महसूस हो। जैसे व्यक्ति एक दिन भूखा नहीं रह सकता, एक दिन प्यासा नहीं रह सकता, एक दिन सोए बिना नहीं रह सकता, एक दिन नहाए बिना नहीं रह सकता, उसी तरह एक दिन बिना भगवान के नाम जप के बिना, भगवान की कथाओं को सुने बिना, भगवान के दर्शन के बिना, भगवान को प्रणाम किए बिना नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति अपनी बना लेनी है कि हमारे दिनचर्या में ये हमारा व्यवस्थित बैठ जाए। और इस प्रकार जब हम करेंगे तब जाकर हमारा ये जो है रूटीन बन जाएगा। और जब हम इसको लंबे समय तक करेंगे तब वही जो हमारी दिनचर्या है, जो आध्यात्मिक दिनचर्या बन जाएगी, और हमें अध्यात्म के रास्ते पर बहुत जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी। जैसे देखो, स्वाभाविक रूप से हमने एक रूटीन बना रखा है कि सुबह उठने के साथ ही फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना है, स्नान करना है। तो ये जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से उठने के साथ ही वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, स्नान करता है और जो भी करता है। तो क्या है, उसको स्वाभाविक रूप से ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग को उसको पूरे जीवन भर फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह हमें अपने को ऐसे ट्रेंड कर लेना है कि बिना भगवान की कथाओं को सुने, बिना भगवान के नाम जप किए, बिना भगवान को प्रणाम किए, बिना भगवान का प्रसाद खाए हमें हमारा जीवन शुरू ना हो। जिस दिन हमें ये चीजें ना मिले उस दिन हमें लगे कि आज हमारे जीवन का बहुत ही कीमती टाइम हमने बर्बाद कर दिया। जैसे मान लो कि एक दिन व्यक्ति न नहाए या एक दिन भोजन न करे तो पूरे दिन वो परेशान रहता है कि आज हमने स्नान नहीं किया, आज भोजन नहीं मिला हमें किसी कारण से। उसी प्रकार जब नाम जप ना हो या कथा ना सुन पाए या दर्शन ना हो पाए, भगवान को प्रणाम ना कर पाए, तो हमारे अंदर विकलता उत्पन्न हो उन चीजों के लिए। जितना ही मात्रा में हमारे अंदर ईगरनेस उत्पन्न होगा भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, गुणों के प्रति, लीलाओं के प्रति, भगवान को स्मरण करने के प्रति, उतना ही हमारे अंदर जितना ही तीव्र वेदना उत्पन्न होगी उतना ही जल्दी हम इन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ईगरनेस जो है बहुत ही आवश्यक है भक्ति में जीवन। देखो, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के अंदर हमारे अंदर लालसा जब जागृत होती है तो कितना व्यक्ति अहरनिश श्रम करता है कि और से ज्यादा धन कमाना है, बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़े मकान खरीदने हैं, और अमीर बनना है, धन इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बनाना है। तो क्या उसके अंदर ग्रीड उत्पन्न हुई, लालच उत्पन्न हुआ उसके लिए वो अहरनिश श्रम करके दिन रात एक करके धन कमाता है। उसी प्रकार जब हम भक्ति में जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे और अपने अंदर ईगरनेस उत्पन्न कर देंगे, ग्रीड उत्पन्न करेंगे, लालच उत्पन्न करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे उन चीजों को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। जब व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भौतिक चीजें हो या आध्यात्मिक चीजें हैं, जब तक उसके अंदर तीव्र वेदना उत्पन्न नहीं होती उस वस्तु को पाने की, तब तक वो अहर्निश श्रम नहीं करता, उस कार्य के लिए निरंतर अपना 100% नहीं देता है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए 100% जो है अपने अंदर तीव्र वेदना जागृत करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है जी हमें, और इसी जीवन में भगवान को प्रसन्न करना है। जब इस प्रकार जब हमारे हृदय में ये इच्छा जागृत होगी, देखो, व्यक्ति नाम भी जप करता है, दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन सबका उद्देश्य भगवान के धाम को प्राप्त करना नहीं है या भगवान की सेवा प्राप्त करना नहीं है। जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक व्यक्ति उत्साहित रहता है। दीक्षा हो गई, अब चलो, अब कोई बात नहीं है, दीक्षा तो हो गई, अब अपने सारे कार्यों को जो छोड़ दिया था उसने भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस सारे कार्यों को धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है। और इस तरह लंबे समय तक स्ट्रगल करते हुए भी भगवान की भक्ति को जान नहीं पाता है। क्योंकि शुरुआत में तो व्यक्ति बहुत ही तीव्रता से भक्ति में जुड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ढीलापन आ जाता है।
इसका कारण है भौतिक लालसाओं को समाप्त ना करना, भौतिक इच्छाओं से वो छूटना नहीं चाहता है, या छूट भी गया तो फिर से उसको स्वीकार कर लेता है, या वैष्णव अपराध होता है, या इस तरह के कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हम फिर से उन भौतिक चीजों को स्वीकार करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना, समझना और उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये रास्ता बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। यहाँ पर बहुत ही सतर्कता पूर्वक जब हम वैष्णव समाज में रहेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक भगवान के शिव विग्रहों की सेवा, नाम जप, इन सब चीजों को बिना अपराध पूर्वक करेंगे, मतलब अपराध रहित होकर, तब जाकर हमारा निश्चित रूप से प्रोग्रेस होगा। क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। बिना भक्तों के संग के हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्तों का संग भी अगर जो मिले और जो हम उसमें आपराधिक नेचर से जाएंगे तो धीरे धीरे हम भक्ति में जीवन से आउट हो जाएंगे। इसलिए अपने आपराधिक नेचर को हमें सुधारना है। और आपराधिक नेचर तभी सुधरेगा जब हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ेंगे। जैसे ही हम भौतिक विषयों के, भौतिक व्यक्ति के टच में आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर इग्नोरेंस उत्पन्न होता है, अज्ञानता उत्पन्न होती है। क्योंकि उसके रजोगुण और तमोगुण से हमारी चेतना प्रभावित हो जाती है। हमारी चेतना सात्विक है, और हम जब ये ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान के टच में आते हैं जो राजसी और तामसिक व्यक्ति है, तो उसके प्रभाव के कारण हमारी चेतना दूषित हो जाती है। इसीलिए असत संग का त्याग करना आवश्यक है। जब तक हम असत संग को छोड़ेंगे नहीं और सत्संग को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस। अब व्यक्ति चाहे कि भौतिक विषयों की लालसा भी बने रहे और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस कर जाए, तो ये संभव नहीं है। भौतिक चीजों को उतना ही स्वीकार करना है जितने की आवश्यकता है हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। तब जाकर हमारा प्रोग्रेस होगा। बता रहे हैं कि जो है, भक्तों में कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश से दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो जब हम भगवान से या भगवान के भक्तों से भगवान के तत्व के बारे को जानेंगे, तब हम निश्चित रूप से कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। और किसी सांसारिक व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनकर हम भक्ति में जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं और जो कृष्ण भावनामृत के रास्तों को स्वीकार किया है, उन्हीं के मुख से सुनकर ही हम कृष्ण तत्व को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी और हम कृष्ण को जान पाएंगे। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम मिदम वक्ष्याम शेषतः यज ज्ञात्वाने भूयो अन्य ज्ञात्यम अव्यम व विशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप में व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। भगवान बता रहे हैं कि अब मैं ऐसा तुमको ज्ञान प्रदान करूंगा जो व्यवहारिक है और दिव्य ज्ञान है। इसको जान लेने के बाद तुम्हें अब किसी दूसरे ज्ञान को जानने की आवश्यकता ही नहीं हो पड़ेगी। ऐसा ज्ञान भगवान बताने वाले हैं। बोलते हैं पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान कहलाता है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त और मित्र है। तो भगवान अब उपयुक्त ज्ञान अर्जुन को बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त भी और मित्र भी। तो भगवान के बारे में हम अगर जो हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के पहले भक्त बनना पड़ेगा और मित्रता रखनी पड़ेगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि भगवान हमारे वास्तविक शुभ चिंतक हैं और मित्र हैं। इस तरह भगवान को अगर जो हम मित्र और विश्वस्त भक्त बनेंगे, तब भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। दिव्य ज्ञान मतलब आत्मा और भौतिक शरीर के बीच में अंतर क्या है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और यही दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर को जान जाता है और आत्मा के लिए कार्य क्या करना है, किस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, जब इन चीजों को जानता है, तब वो दिव्य ज्ञान में स्थिर हो पाता है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है, और उसी की पुष्टि यहाँ पर भी हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण और समस्त योगों के में ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है।
तो बता रहे हैं कि भगवान मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम जो को जान सके, कि समस्त ज्ञान के उद्गम जो है भगवान है। उन्हीं से सारे ज्ञान प्रकटित होते हैं और उन्हीं में सारे ज्ञान समाहित हो जाते हैं। अल्टीमेटली ज्ञान के स्रोत ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। इस भौतिक संसार में जो भी हम घटनाएं देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, भगवान से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। और बता रहे हैं कि अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। इस समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाती है। तो जब हम समस्त कारणों के कारण कृष्ण को जान जाएंगे तो कोई भी वस्तु अब जानने योग्य नहीं बचेगी। मतलब कृष्ण का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। इस भौतिक संसार में हम बहुत सारे ज्ञान सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी क्लास में आत्मा का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है या परम पिता का ज्ञान नहीं बताया जाता। ये तो हम लोग आध्यात्मिक क्लास सुनते हैं। 2 4 10 हजार 15 हजार 20 हजार या 2 4 लाख लोग ऐसे होंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते हैं या जानते हैं या पढ़ते हैं, सीखते समझते हैं। इसके अलावा कोई जानता ही नहीं होगा कि भगवत गीता का ज्ञान भी है जो भगवान ने दिया है, कि मनुष्य को अपने जीवन को ऑपरेट करने के लिए भगवत गीता के ज्ञान को सीखना चाहिए। कितने लोग जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। तो जिसको भगवान कृष्ण अपना ज्ञान प्रदान करना चाहेंगे वही भगवान कृष्ण के ज्ञान को जान पाए। भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सारे कौरवों और पांडवों के बीच में ये ज्ञान प्रदान किया। सारे महारथी भी आए हुए थे युद्ध क्षेत्र में और सबके सामने ये ज्ञान प्रदान किया कृष्ण ने। लेकिन पहले तो सबने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया और दिव्य ज्ञान सबको प्रकाशित नहीं हुआ सबके पास, क्योंकि सबने कृष्ण को भगवान के रूप में या गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया उसके उसको ये गीता का ज्ञान सुनाई दिया और गीता के ज्ञान को सीखा भी, समझा भी और जाना भी। लेकिन जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया उसको ये गीता का ज्ञान सुनाई नहीं दिया। वही भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ही। 48 मिनट में संपूर्ण गीता का उपदेश दे दिया भगवान ने अर्जुन को। और अर्जुन उस ज्ञान से वाकिफ होकर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके और भगवान की शरण ग्रहण कर लिया। और दूसरी तरफ दुर्योधन की टीम थी, उसको कृष्ण से कुछ लेना ही देना नहीं था। वो भगवान की अपनी नारायणी सेना लेकर ही प्रसन्न था कि भगवान ने उसको चांस दिया, हे दुर्योधन, एक तरफ मैं युद्ध करूंगा और दूसरी तरफ मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ मैं हूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने सोचा है ये वाले को लेके मैं करूंगा क्या, बल्कि इसकी नारायणी सेना होगी तो युद्ध तो करेगी कम से कम। तो दुर्योधन के दृष्टि में कृष्ण जो है ग्वाले थे और अर्जुन की दृष्टि में कृष्ण भगवान थे। तो इस दृष्टि हमारी जितनी ही पवित्र होगी उतनी हम भगवान को जान पाएंगे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके ज्ञान को हम स्वीकार कर पाएंगे। अर्जुन को भी भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, एक तरफ नारायणी सेना हमारी युद्ध करेगी और दूसरी तरफ मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पहले दुर्योधन को चांस दिया भगवान ने, फिर अर्जुन से भी यही बात कहा। तो अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, आप युद्ध ना करें उसके बाद भी आप हमारे साथ हो तो ये विजय हमारी ही निश्चित है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति में हमें हमें चांस मिलेगा कि हम भगवान को स्वीकार करते हैं या माया के प्रलोभन को स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें एक तरफ माया का प्रलोभन होगा, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति होगी। और माया के प्रलोभन में हम पड़ जाएंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे। और भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त वस्तुएं भी मिल जाएंगी और भगवान भी मिल जाएंगे। यही महानता है भगवान की भक्ति को। आपके पास एक तरफ माया का प्रलोभन होगा, अच्छी जॉब, अच्छी स्त्री, अच्छे कल्चर लोग, अच्छा नाम, रेपुटेशन, सब कुछ मिलेगा। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण होंगे। समझ रहे बात? आपने कृष्ण को छोड़कर उस वस्तुओं को स्वीकार कर लिया तो वो वस्तुएं भी परमानेंट नहीं है और कृष्ण भी हाथ से चले जाएंगे। यही भगवान का के द्वारा जो है एग्जाम है हमारा।
हर कदम पर हमारा एग्जाम होगा। जब हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब एक तरफ माया और एक तरफ भगवान कृष्ण होंगे, और स्वतंत्रता हमारे पास होगी, हम किसको चूज करते हैं। क्या भगवान की भक्ति चाहिए, या धर्म जन्म कविता सुंदरी चाहिए। अगर जो आप भगवान की भक्ति को उस समय भी स्वीकार करते हो, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी भाग्य के अनुसार। धर्म जन्म कविता सुंदरी हमारे जीवन में आएगी और छूट जाएगा। लेकिन हमें हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। क्लास के अंत में क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् गतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। देखो क्या बता रहे हैं भगवान, कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। बहुत सारे मनुष्य, मतलब हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। उन सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्यों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में तत्व से जान पाता है। देखो कितना मुश्किल है भगवान की भक्ति। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय और मैथुन जैसे पशु प्रवृत्ति में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई यह दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय में उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा और ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूतियों की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय होते हैं जो कृष्ण भावनाभावित है। तो बता रहे हैं कि जो है, सामान्यतः मनुष्य जो है आहार निद्रा भय और मैथुन जैसे पाश्विक प्रवृत्ति में लगा होता है। उसके जीवन का उद्देश्य नहीं होता कि हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। और कोई मुश्किल से ही कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्यायों में जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा परमात्मा और ज्ञान योग और ध्यान योग और अनुभूतियों की क्रिया तथा पदार्थ से आत्मा के पृथकत्व को जानने में है। किंतु कृष्ण के तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय हैं जो कृष्ण भावनाभावित है। अन्य योग निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म परमात्मा ज्ञान से परे हैं। तो अलग अलग अध्यायों में ज्ञान योग ध्यान योग अष्टांग योग, अलग अलग योग की पद्धति बताई गई, जो अलग अलग ब्रह्म परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन करने के लिए। लेकिन बता रहे हैं कि जो है, दिव्य ज्ञान की रुचि उन्हीं लोगों को जागृत होती है जो कृष्ण भावनामृत में अपने को स्थिर रखते हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो अलग अलग योग पद्धतियों के माध्यम से वो ब्रह्म का परमात्मा का रियलाइजेशन करने में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वही वास्तविक योगी, और वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर पाता है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से परे हैं। तो ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से परे भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, और ब्रह्म का ज्ञान अधूरा है, और परमात्मा का ज्ञान भी अधूरा है। लेकिन जब हम ब्रह्म भगवान का ज्ञान सीखेंगे, तो ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, उसमें ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का ज्ञान हो जाता है। बोलते हैं कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। अभक्तों के लिए इसे जान पाना अत्यंत कठिन है। यदि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वह इस पर चलते नहीं है, यही भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनअधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो यह कठिन मार्ग है। तो भक्ति का मार्ग भी कठिन, मतलब आसान नहीं है। इस मार्ग पर जब हम विधि विधानों के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हम सबको अनुभव होगा कि जब हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कितना हम स्ट्रगल करते हैं, और जितना ही स्ट्रगल करते हैं उतना ही हम भक्ति को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, जान पाते हैं। बोलते हैं केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता, ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, जो व्यक्ति अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता, ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ ही व्यक्ति जान पाते हैं।
संपूर्ण रूप से भगवान के इस छह ऐश्वर्यों के बारे में कोई नहीं जान पाता है। और वो भी वही जान पाता है जिस पर कृष्ण दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा वही है कि केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व से जान पाते हैं। बोलते हैं इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे भवेद ग्राह्य इंद्रियम सीवन मुखी ही जीवादो स्वयं स्फुरतः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व से नहीं समझा जा सकता है, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित कर देते हैं। तो भगवान को समझने के लिए हमें जीवा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम जीवा से नाम जप करेंगे तब हम दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने को, अपने आत्म तत्व को हमारे सामने प्रकाशित कर दें और इस प्रकार हम भगवान को तत्व से जान पाए। ठीक है ना। इस प्रकार ये तीन श्लोक हुए तो उसे